हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत आप लोग वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि ITR-4 कैसे फाइल करते हैं। ITR-4 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बना के रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको लाइव फाइलिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक क्लाइंट का ऑलरेडी पीएल बैलेंस शीट कंप्यूटेशन ऑलरेडी बना चुका हूं, और उनके ऊपर उस चीज के ऊपर मैं बेस करके आपको आईटीआर फाइलिंग में दिखाऊंगा, और बहुत ही डिटेल में मैं जाके आपको समझाऊंगा कि कैसा क्या होता है। तो प्लीज मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सपोर्ट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे इनकम टैक्स, जीएसटी एंड टैली और कॉमर्स रिलेटेड वीडियो आपको जल्द से जल्द इंस्टेंट आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि ITR-4 किसे फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को चले जाना है, जो हम लोग का होम पेज है इनकम टैक्स का, वहां पर चले जाना है। और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है इंडिविजुअल एंड HUF। वहां पर जाने के बाद आप किसी भी ऑप्शन को कर्सर को रख दीजिए, और उसके बाद आप इधर में रिटर्न फ्रॉम एप्लीकेबल टू मी, कौन सा रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि ITR-1 किसके लिए एप्लीकेबल है, ITR-2 किसके लिए एप्लीकेबल है, ITR-3 किसके लिए एप्लीकेबल है, ITR-4 एप्लीकेबल किसके लिए है। तो गाइस, ITR-4 हम लोग आज फाइल कर रहे हैं। तो ITR-4 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और एक फार्म के लिए एप्लीकेबल है। अदर देन LLP को छोड़ के एक फार्म के लिए भी ITR-4 एप्लीकेबल है, और वो रेसिडेंट होना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनका इनकम देखिए यहाँ पर, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, उनका टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर होना नहीं चाहिए, मतलब बिलो 50 लाख। और आपका इंडिविजुअल, HUF और जो फर्म है अदर देन LLP, वो ITR-4 फाइल कर सकते हैं। और कौन सा बेसिस में फाइल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंप्यूटर प्रेजेंटेड बेसिस 44AD, अंडर सेक्शन 44AD, अंडर सेक्शन 44ADA एंड अंडर सेक्शन 44AE के तहत आप प्रेजेंटेड बेसिस में आपका जो इनकम है उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए ITR-4 में क्या क्या जा सकता है, सैलरी लोग भी आ सकते हैं, पेंशन ये भी लोग ITR-4 फाइल कर सकते हैं, वन हाउस प्रॉपर्टी ITR-4 फाइल कर सकते हैं, अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, ये सब जो करते हैं ये भी ITR-4 फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 तक हम लोग ITR भर सकते हैं। तो गाइस, ये आपको समझ में आ गया है कि ITR-4 कौन लोग आपका फाइल करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है ITR-4 कैनॉट बी यूज फॉर ए पर्सन हु, ITR-4 कौन कौन लोग फाइल नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड, इधर में ऑप्शंस है, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन लोग यहाँ पर फाइल नहीं कर सकते। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग को चले जाना है लॉगिन ऑप्शन पे, क्योंकि हम लोग ITR-4 फाइल लाइव देखेंगे। तो आपको क्या, सिंपली यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको पता ही है क्या चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पैन। तो पैन, क्योंकि आपका इनकम टैक्स का यूजर आईडी है, तो आपको यहाँ पर पैन डाल देना है। तो मैं यहाँ से जिनका मैं बना रहा हूं, तो मैं उनका क्या करता हूं, पैन कार्ड, पैन नंबर में डाल देता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्लीज कॉन्फर्म योर एक्सेस, सिक्योर एक्सेस मैसेज पे आपको टिक कर देना है, और आपका जो पासवर्ड है आपको डाल देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल। ठीक है,
और इसमें हम लोग को मिल जाएगा क्या, ई फाइलिंग ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस भी है। हम लोग कहाँ जाएंगे अभी, ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल से हम लोग क्या करेंगे, ITR4 फाइल करेंगे। तो आपका देखिए डैशबोर्ड के सामने ही आपको ठीक सामने ई फाइल का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न चला जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस ऑप्शन पे चले जाना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका देखिए जो सिलेक्ट असेसमेंट ईयर है आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्ट फाइलिंग टाइप और आर यू ऑडिटेड, ये सब ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से क्या करना है, आपका असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर का आप फाइल कर रहे हैं उस असेसमेंट ईयर को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 21-22 असेसमेंट ईयर, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद आपका सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, आप या ऑनलाइन भरना चाहते हैं या ऑफलाइन भरना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है गाइस कि आप ITR आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो ऑफलाइन का अभी कोई भी हम लोग का ऑफलाइन यूटिलिटी हम लोग को अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन ही देखते हैं। तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पर इसको टिक कर देना है और प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग में चले जाना है और एंटर कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ITR4 इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, HUF फाइल कर सकते हैं, अदर्स, ठीक है। तो इसलिए ये तीन ऑप्शन आ गया है। तो इंडिविजुअल, क्योंकि हम लोग अभी फाइल कर रहे हैं किन के लिए, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल यहाँ से हम लोग को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अगर आप HUF तो HUF सिलेक्ट करेंगे, अदर्स में जाना है तो अदर्स में सिलेक्ट करना है। तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हुए मैं कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू कर देने के बाद देखिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है, यू नीड टू चूज एन ITR फ्रॉम टू प्रोसीड। हम लोग को ITR फ्रॉम यहाँ से चूज करना है, उसके बाद ही हम लोग आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ITR फ्रॉम कौन सा हम लोग फाइल करेंगे, ITR4। तो हम लोग क्या करेंगे, ITR4 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है, देखिए हेल्प मी डिसाइड व्हिच ITR फ्रॉम टू फाइल। अगर आपको पता नहीं है आप कौन सा ITR फाइल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ प्रोसीड से आपको मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ITR आपके लिए एप्लीकेबल है। तो मुझे पता है, आई नो व्हिच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, मुझे कौन सा ITR फाइल करना है मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। तो कौन सा ITR फाइल करना है दोस्तों, ITR4। तो मैं ITR4 यहाँ से प्रोसीड विथ ITR4 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस चला आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आता है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा लोडिंग हो रहा है, वेट कीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गया क्या, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। हम लोग को फर्दर प्रोसीड करने के लिए ये क्वेश्चन आंसर हम लोग को रिप्लाई करना है। तो क्या क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन क्या है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन सा रीजन के मुताबिक आप ITR फाइल कर रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हाँ, मैं तो यही ऑप्शन चूज करूंगा, ठीक है, एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है। अगर आप अंडर सेक्शन 139(1) में आप सेक्शन के वाइज आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ से चूज करना है। अगर अदर्स है तो अदर्स में सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसको टिक करते हुए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर स्टेप कुछ फॉलो करते हुए आपका रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि स्टेप 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, स्टेप 2 ग्रॉस टोटल इनकम आपको डालना है, स्टेप 3 डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्ड इनकम। अगर डिस्क्लोजर्स हो गया, फाइनेंशियल आपका जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब हो गया आपका कैपिटल, आपका जो भी बैलेंस शीट वगैरह है आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। उसके बाद एग्जाम इनकम कितना है वो भी डिक्लेयर करना है अगर है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में हम लोग को मिल जाएगा क्या, टोटल डिडक्शन। हम लोग के पास कितना डिडक्शन हम लोग ले सकते हैं, हम लोग के पास एज पर डॉक्यूमेंट्स कितना डिडक्शन हम लोग के पास है, हम लोग को उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन टैक्सेस पेड। उसके बाद
टोटल टैक्स लाइबिलिटी। और उसके बाद क्या प्रोसेस है हम लोग आज जानेंगे। पहला ऑप्शन हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, आपको भी यहाँ से क्लिक कर देना है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको सब चीज जितना भी आपको पता ही है, योर आधार पैन जितना डिटेल्स है आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेरीफाई तो अभी मुझे करना नहीं है, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर वेरीफाई में वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो वेरीफाई मैं कर लूंगा। ठीक है, मेरा प्रोफाइल कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक है। देखिए उसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, आपका जो भी है कॉन्टैक्ट डिटेल ये सब आपका रहेगा ही, आपको पता ही है सब कुछ। और उसके बाद आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, स्टेट है तो स्टेट, पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर, पेंशनर्स है तो पेंशनर्स, अदर्स है तो अदर्स, नॉट एप्लीकेबल अगर कोई भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना है, तो मैं यहाँ से अदर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा फाइलिंग सेक्शन। तो फाइलिंग सेक्शन में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए 139 सब सेक्शन 1 हो गया, ये क्या बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर, मतलब रिटर्न बिफोर ड्यू डेट। रिटर्न बिफोर ड्यू डेट है तो 139 सबसेक्शन 1 फाइल होगा। अगर आप वैलिडेट रिटर्न लगा रहे हैं, मतलब वैलिडेट होगा ड्यू डेट के बाद अगर फाइल कर रहे हैं तो 139 सबसेक्शन 4 होगा, ये होगा। अगर आप रिवाइज रिटर्न लगा रहे हैं, ओरिजिनल रिटर्न लगाने के बाद आपका कुछ गलती हो गया है, उसको आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कुछ कारण वशता आपका ये रिटर्न नहीं हुआ, अपना कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आपने भेजा, ठीक है, और उसके बाद ये आप डिपार्टमेंट अगर अप्रूव कर देगा तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आपको फाइल करना है। तो मैं देखिए बाय डिफॉल्ट रिटर्न बिफोर ड्यू डेट है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए फाइल इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन है, अगर आपका नोटिस है तो यहाँ से सिलेक्ट करते हुए, नोटिस डिपार्टमेंट भेजेगा, आपको सिलेक्ट करते हुए इसका रिप्लाई कर देना है। तो मेरे केस में अभी तो नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BSC। ठीक है, अभी गवर्नमेंट दो टैक्स डिपार्टमेंट दो टैक्स रिजिम चला रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो आपको आप नया टैक्स रिजिम में चले जाएंगे। ठीक है, और अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आप कौन सा एलिजिबल है और कौन सा एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नया टैक्स रिजिम नहीं लेना चाहते तो आपको नो कर देना है। तो मैं नया टैक्स रिजिम में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जो ओल्ड रिजिम है उसमें ही जाऊंगा, और बेटर वही है, तो मैं इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात, अगर आपको पता नहीं है कौन सा रिजिम में आपका बेनिफिट है, तो इनकम टैक्स का एक कैलकुलेटर, टैक्स कैलकुलेटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बेटर है। जो बेटर है आप यहाँ पर चूज कर लेना कि आपका, अगर सपोज पकड़ लीजिए नया रिजिम में आपका बेनिफिट हो रहा है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर आपको ओल्ड रिजिम में बेनिफिट हो रहा है तो नो कर देना। उसके बाद देखिए ऑप्शंस आता है आपका whether this return is being filed by representative SSC, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी से आप फाइल करा रहे हैं क्या, तो मेरे केस में नहीं है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद गाइस बैंक डिटेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बैंक डिटेल्स में देखिए मेरा एक बैंक वैलिडेट होके रखा है और एक ही बैंक मेरा ऐड है अभी इस केस में। अगर आपके पास और भी बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पर जाके आप ऐड कर सकते हो, तो आपको ऐड अनदर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए ऐड अनदर करने के बाद बैंक डिटेल्स यहाँ पर आप भर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद अकाउंट टाइप कौन सा है, करेंट है, कैश क्रेडिट है, ओडी है, आपको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको अकाउंट होल्डर टाइप देना है, प्राइमरी है या ज्वाइंट है। उसके बाद आपको बैंक का जो है आईएफएससी कोड आपको डाल देना है और ऑटोमेटिक ये ब्रांच नेम ले लेगा और बैंक ब्रांच भी ले लेगा। ठीक है, तो मेरे केस में अभी फिलहाल तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको क्या करना है, कंटिन्यू कंफर्म कर देना है, और मैं भी यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। तो गाइस देखिए कंफर्म नहीं हो रहा है, कंफर्म, तो गाइस कंफर्म करने के बाद कंफर्म नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इसको एक बार कर लेना है। ठीक है, ऐसे
उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है देखिए ये कंफर्म हो गया, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग ने भर दिया है। तो गाइस आपका देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम में चले जाना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में मैं क्लिक करता हूँ तो क्या आता है मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पर देखिए सैलरी एग्जेम्पशन, अगर आप सैलरीड पर्सन है और अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कुछ आपका एग्जामेशन है, ठीक है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए जाना है। जैसे कि देखिए आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस एंड HRA के लिए अगर एग्जामेशन है तो आपको यहाँ से यस करना है। अगर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस तो यहाँ से यस करना है, अगर नहीं है तो नो। और एलिजिबल टू क्लेम ऑन एनी अदर एग्जामेशन फ्रॉम सैलरी इनकम, यस है तो यस, नो है तो नो। मेरे केस में अभी सैलरी सैलरी से मैं इनकम नहीं शो कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से यस कर देना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी से आपका जितना भी इनकम आएगा आपको यहाँ पर डिटेल भरना है। तो मैं इनकम अगर सैलरी से इनकम किसी का आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ऐसे ही समझाने के लिए आपको कि यहाँ पर देखिए आपका एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं। तो एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपका सैलरी एज पर सेक्शन सैलरी कितना आपका आया है, ठीक है, आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ परकोजिट एज पर सेक्शन कितना है आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरी आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम अलाउंस है। एग्जाम अलाउंस देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा क्या क्या एग्जाम, नेचर ऑफ एग्जाम अलाउंस क्या क्या है, लीव ट्रेवल है, उसके बाद रिम्यूनरेशन रिसिप्ट एज एन ऑफिशियल आपका है। उसके बाद और बहुत सारा है, डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसिप्ट, ये आपका एग्जामेशन है। तो आपको यहाँ से जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और आपका अगर सैलरी इनकम है आपका फॉर्म 16 में ये रहेगा ही, आपको पता ही है। और फॉर्म 16 को देखते हुए आपको यहाँ से सिंपली उसको वैल्यू पुट कर देना है और उसको वेरीफाई कर देना है। अगर आपका सैलरी इनकम है तो आप इधर में आपको टोटल आपका फॉर्म 16 से ये अपडेट हो ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर देखिए आपका नेचर ऑफ एग्जाम अलाउंस कितना है आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आर एलिजिबल एनी अदर एग्जामेशन, अगर आपका और भी एग्जामेशन है आप यहाँ से इसको ऐड करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इनकम सैलरी इनकम करने के बाद आपको पता ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ये जब आप पुट करेंगे ये ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिल जाएगा। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको सेव कर देना है, आपका इनकम यहाँ पर शो होने लगेगा। तो मेरे केस में अभी तो सैलरी नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए उसके बाद आपका ऑप्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए देखिए मैं यहाँ पर ऐड, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम है तो आपको यहाँ से ऐड कर देना है, ठीक है। आपको ऐड करने के बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा देखिए टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपका 3 ऑप्शन मिल जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट एंड डीम लेट आउट, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड में मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आता है। सेल्फ ऑक्युपाइड में देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मुझे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने कोई भी लोन लेके रखा है, बैंक से बोरोड किया है तो आपको क्या करना है, आप जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर आप दे रहे हैं बैंक को आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अगर मैं 50,000 डालता हूँ तो देखिए माइनस फिगर में आ गया, ठीक है। हेड हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से तो मेरा इनकम से ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अगर कुछ एरियर्स भी है, रेंट रिसीव ड्यूरिंग द लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और अनरियलाइज रेंट हो गया, एरियर्स हो गया, अगर आप रिसीव किए हैं तो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा। उसके बाद देखिए आपका है लेट आउट। लेट आउट के लिए आपका ऑप्शन है लेट आउट से अगर आपको मिल रहा है तो ग्रॉस रेंट रिसीव आपके कितना किया है आपको यहाँ से डाल देना है। टू टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज, पकड़ लिया, म्यूनसिपलिटी टैक्स हो गया और कुछ भी टैक्स जैसे हो गया, तो इसको आपको अगर आप उसी साल में आपने दिए हैं तो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा आपका देखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है आपका आपको यहाँ से छूट मिल जाएगा, आपको आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। और वैसे सेम केस एरियर्स एंड अनरियलाइज्ड जो रेंट रिसिप्ट है आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये आपका डिसेबल रहेगा, ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। उसके बाद आपको ऐड कर देना है। तो मेरे केस में अभी तो नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओ सॉरी, सॉरी, एक ऑप्शन रह गया आपका डीम्ड वाला रह गया। और डीम के केस में डीम्ड हो गया देखिए, 2 से ज्यादा अगर आपका
है लेट आउट, तो आपको ये डीम लेट आउट कहा जाता है उसको। तो आपको यहाँ से डीम लेट आउट देखिए, ये सेम ग्रॉस रेंट रिसीट आपको डाल देना है, टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज आपको डाल देना है। ठीक है, तो एनुअल वैल्यू आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोर्ड कैपिटल, सेम केस हो गया। और इधर में आपका एरियर्स अनरियलाइज्ड हो गया, ये पर डाल देना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड भी मिल जाएगा, लेट आउट और डीम लेट आउट जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आपका देखिए, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने आपको समझा दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया। उसके बाद देखिए आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो इनकम एंड बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन जो मैं आपको लाइव फाइलिंग अभी करके दिखाऊंगा, तो इनकम एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन के थ्रू ही है, तो ये मैं आपको अच्छे से अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एड डिटेल्स कर देता हूँ। तो आपको भी एड डिटेल्स कर देना है। उसके बाद एड डिटेल्स करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा नेम ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नाम क्या है। अगर आपका बिजनेस का कोई भी नाम है तो आपको यहाँ पर दे देना है। तो मेरे केस में देखिए वो ग्रीन लीफ के ऊपर बेस्ड है, ग्रीन लीफ सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसका अभी कोई ऐसा नहीं एंटरप्राइज वगैरह नहीं है, फार्म भी क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो वो अपना खुद के नाम पर करता है। तो मैं उसका नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बिजनेस कोड हो गया ग्रीन लीफ का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन लीफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी यहाँ से बिजनेस कोड जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देना है। ठीक है, तो ये ग्रीन लीफ का केस है तो मैं ग्रीन लीफ यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जो भी हो गया आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मेरे केस में अभी टर्नओवर कितना है मैं डाल दूंगा। ठीक है, और आपका ग्रॉस टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिप्ट में आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। एक हो गया देखिए अगर अकाउंट पे ही चेक हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो गया, तो आपको इसके ऊपर 6% आप मिनिमम प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। और अगर आप थ्रो एनी अदर मूड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसके इसके मुताबिक कर रहे हैं थ्रो एनी अदर मूड, तो आपको मिनिमम 8% शो करना है पड़ेगा प्रॉफिट। ये मतलब प्रेजम्पटेड का जो हो गया। ठीक है, प्रेजम्पटेड अंडर सेक्शन 44 एडी मैंने बोला था आपको 6% एबोव है, मतलब अकाउंट पे से चेक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आपने अगर पूरे साल में किया है तो उसके ऊपर 6% आपको देना है। अगर सपोज पकड़ लीजिए आपने 50 लाख का आपने बिजनेस किया सारे साल में, जिसमें से 20 लाख आपने बैंक के थ्रू आउट किया, ठीक है, तो आपको 20 लाख के ऊपर आपको 6% डिक्लेयर कर सकते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग 30 लाख है उसको आपने कैश में किया, ठीक है, तो उसके लिए आपको 8% डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, तो डेट मीन्स क्या हुआ है, अगर आप बैंक से कर रहे हैं पूरा, तो बैंक से करने से आपको क्या है फायदा ज्यादा है कि आपको 6% आपको डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर सेक्शन मतलब 44 एडी में, प्रेजम्पटेड में। तो उसके उसके लिए वो बेटर ही होता है। तो मेरे केस में अभी देखिए उसने बैंक में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो मेरे केस में अभी 8% में शो कर देता हूँ। ठीक है, तो 8% शो करने के लिए मुझे दूसरा जो बी ऑप्शन है थ्रो एनी अदर मोड, उसमें आपको जितना भी आपका टर्नओवर है आपको यहाँ पर शो कर देना है। तो मेरे केस में देखिए अभी फिलहाल मेरे केस में अभी देखिए 41,01,500, ठीक है, मेरा जो क्लाइंट का टर्नओवर है, तो उसका देखिए 6% का प्रॉफिट आपको यहाँ देना है। उसके बाद 8% का प्रॉफिट यहाँ पर आपको डाल देना है। तो 6% और 8% आपको समझ में आ गया, तो मैं 8% मुझे अभी डिक्लेयर कर देना है। देखिए उसके बाद मुझे ऐड कर देना है, आपको भी ऐड कर देना है। अगर आपका देखिए किसी किसी का थ्रो चेक से होता है तो आपको यहाँ डाल देना है आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, और उसके बाद आपको 6% प्रॉफिट भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने के बाद देखिए आपका ये ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका और भी आपका ऑप्शन ये सेक्शन है 44 एडी है, 44 एई है। ठीक है, गुड्स एंड कैरिज के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर 44 एडी है लगेगा। तो ये आपका हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में है, बिजनेस में है तो 44 एडी हम लोग को एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको देना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपका अगर बिजनेस हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ये डिक्लेयर करना है। अभी इंडेट केस अभी आपको क्या करना है, ऐड डिटेल्स कर देना है। तो अगर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देना है तो आप ऐड कर देना।
यहाँ से ऐड डिटेल्स करके। उसके बाद देखिए आपका कुछ क्वेश्चनरी आ जाएगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इन इंडिया? अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पर डाल देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से यस कर देना है, ठीक है। तो मेरे केस में अभी इंटरेस्ट इंटरेस्ट से कुछ आया है, तो मैं यहाँ पर ये फिगर डाल देता हूँ, तो मिला है। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई ऐसा इंटरेस्ट इनकम आया है क्या? ठीक है, अगर है तो आपको यस करते हुए आपका फिगर पुट कर देना है। तो मेरे केस में नहीं है फिलहाल। उसके बाद देखिए डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, अगर है तो यस। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, तो अगर रिफंड इनकम टैक्स में आपका रहा होगा तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी देता है, तो आपको अगर मिला है तो आपको यस करते हुए उसको फिगर पुट कर देना है। तो मेरे केस में नहीं है कोई भी रिफंड और इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अगर और भी है, अगर एनी अदर है तो आपको यस कर देना है, ठीक है। एनी अदर आप यहाँ से आपको डाल देना है, ठीक है। 33,500, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है, ठीक है। अगर आप वो भी लिख सकते हैं किससे आया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव ए डिविडेंड इनकम, अगर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने सब भर दिया है, अभी इंटरेस्ट इन सेविंग्स बैंक अकाउंट भर दिया। उसके बाद देखिए मेरा एनी अदर इनकम भर दिया है, अदर्स इनकम में मैंने डाल दिया 33,500, तो उसको मैं कंटिन्यू कर देना हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद देखिए मेरा ये जो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसमें देखिए 46,510, मतलब 4,65,110 मेन मेरा बिजनेस से आया था। अभी उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट क्या आया है, 8486, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 33,500, ठीक है। तो टोटल मेरा अभी ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया, 5,07,096, 5,07,096 मेरा क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। तो आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद देखेंगे आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपने भर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम भी आपने भर दिया। उसके बाद आपको डिस्क्लोजर देना है, तो डिस्क्लोजर में मैं क्लिक करता हूँ, तो उसमें क्या ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या ऑप्शन है मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए डिस्क्लोजर एंड एग्जैक्ट इनकम, पहले तो हो गया ऑप्शनल, पहला जो ऑप्शन है फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। उसके बाद एग्जाम इनकम, मतलब फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना बैलेंस शीट का जितना डिटेल्स है आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट, ठीक है। ग्रॉस रिसीप्ट आपका जीएसटी में कितना जीएसटी में आपके कितना डिक्लेयर किया, आपको डाल देना है। उसके बाद एग्जाम इनकम कोई है तो आपको डाल देना है। तो पहले मैं फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस में मैं डालता हूँ, एड डिटेल्स करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला आ गया आपका कैपिटल, ठीक है। सिक्योर्ड लोन है अगर तो आपको डालना है, अनसिक्योर्ड लोन है डालना है, एडवांस है तो डालना है, सैंडी क्रेडिटर्स है तो डालना है, आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, फिक्स एसेट, इन्वेंटरी, सैंडी डेटर्स, ठीक है, आपको डालना है। तो आईटीआर 4 में देखिए आपका देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको चार चीजें तो आपको देना ही पड़ेगा। स्टार मार्क जो है उसको तो आपको यहाँ पर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आईटीआर 4 में देखिए बहुत सारे लोगों को देखिए आपका क्या होता है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है। तो उनके लिए आपको देखिए चार चीजें तो यहाँ पर देना कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि सैंडी क्रेडिटर्स आपको देना ही पड़ेगा, इन्वेंटरीज है, इन्वेंटरीज का आपको स्टॉक का डिटेल देना पड़ेगा, सैंडी डेटर्स हो गया ये देना पड़ेगा, और कैश इन हैंड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं है तो आपको ये तो डिटेल्स आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक मतलब सिंपली आप एक बैलेंस शीट और पीएल एक बना लीजिएगा जो आपके मुताबिक हो, मतलब आपके डिटेल्स के मुताबिक हो, उसके ऊपर बेस करके आपके डाटा के ऊपर बेस करके बना लीजिएगा, वही आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गाइस अभी मेरे केस में देखिए मैं भी मैंने डाल दिया, ठीक है। आपको यहाँ से ऐड कर देना है। उसके बाद देखिए आपका ये जो पर्टिकुलर है आपको यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर प्रोसेस आपको यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपका जीएसटी है तो जीएसटी आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद उसका टैक्सेबल टर्नओवर कितना हुआ था, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी, रिटर्न में आपको जीएसटी रिटर्न में आपने कितना दिखाया, आउटवर्ड सप्लाई आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है, ठीक है।
और अगर आपका एक से ज्यादा जीएसटी है तो आपको ऐड अनदर करते हुए और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपका ऑप्शन मिल जाएगा क्या, एग्जाम इनकम। एग्जाम इनकम अगर है, एग्जाम्प्टेड इनकम है, तो आपको यहाँ से जो कैटेगरी है आपको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको 5000 आपको यहाँ मिल जाएगा। आपका सेक्शन वाइज आपको यहाँ से क्या करना है, एग्जाम इनकम जो भी है आपका सेक्शन वाइज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरे केस में नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये फाइनेंशियल जो मेरा डिस्क्लोजर था मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद देखिए टोटल डिडक्शन कौन सा डिडक्शन मैं अभी लूंगा आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर डिडक्शन के लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आ गया, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। मैंने नहीं किया। अगर है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। आपको सिंपली यस नो यस नो। अगर यस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। ठीक है, तो मेरे केस में देखिए 80C है, 80C है तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके केस में अगर और कुछ भी है तो आपको यस करते हुए आपको वो डाल देना है। तो मेरे केस में अभी फिलहाल 80C है तो मैं डाल देता हूँ। मेरा फिगर अभी 80C के मुताबिक कितना है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे 80C में है अभी 40,555, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरा 80D में भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। और एलिजिबल डिडक्शन 80CCD में है तो आपको यस नो करना है, अगर है तो करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए आपको मेरा ये मैंने डाल दिया 80C में। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन प्लीज एड द अमाउंट डिडक्शन व्हिच एप्लीकेबल टू यू। ठीक है, और भी डिडक्शन मिलता है जैसे कि 80CC, उसके बाद 80CCD, 80CCD1B, 80DD। ठीक है, इसमें आपको बेसिक जो हम लोग को मिलता है वो क्या मिलता है, 80TT है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो आपको पता ही है सीनियर सिटीजन के लिए 80TT भी है, और सीनियर सिटीजन के नीचे क्या है 80TT है, जिसमें हम लोग को 10,000 का एग्जाम्शन मिल जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है हम लोग का जो इंटरेस्ट होता है उसमें हम लोग 10,000 क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम। तो मेरे केस में जितना है अभी तो मेरे केस में इनकम फ्रॉम आता है मतलब सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट में जितना भी मैंने डाला था मैं वही क्लेम कर लूंगा, क्योंकि वो मेरा 10,000 के नीचे है। को भी यहाँ पर क्या करना है, क्लेम कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ, और जो मेरा फिगर है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने अदर्स इनकम में कितना डाला था 8486, जो मुझे मिल जाएगा क्या 80TT इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट में मुझे क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। कितना है 8486, 8486 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा वेरीफाई आपको करने का, बोलेगा कि 80C में आपने डाला था कितना, मेरा आपको मुझे चेक कर लेना है एक बार। 80D में मेरा 0 है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है मेरा, और 80TTA में मैंने कितना क्लेम किया 8486 जो कि है मेरा। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा आपको, मतलब ऑप्शन क्या है, डिडक्शन। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई भी है यहाँ पर आपको यहाँ से ऐड करते हुए आपको डिडक्शन क्लेम करना है। ठीक है, तो मेरे केस में अभी टोटल डिडक्शन कितना हो गया 49,041 रुपीज। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखेंगे आप, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम भी हो गया, डिस्क्लोजर भी हो गया, एंड टोटल डिडक्शन भी हो गया। ये 4 ऑप्शन आपका हो गया। आपको अभी क्या करना है, टैक्सेस पेड में जाना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, टैक्सेस पेड में आपका क्या ऑप्शन मिलेगा, टैक्स पेड जो होता है। ठीक है, जो भी है टीडीएस मतलब 26S में अगर आपका कोई भी टीडीएस कटा है, ठीक है, आपका कोई भी टीसीएस कटा है, ठीक है, आपने कोई भी एडवांस टैक्स या आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड करके रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये शो होगा। अगर आपका कुछ भी अभी रिटर्न फाइलिंग के तहत आपको टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, से आपका 10,000 आपका टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर बना है, और आपका 26S में 20,000 या 30,000 है, तो आपका जो लाइबिलिटी बना है वो डिडक्शन होगा, और बाकी जितना भी रह जाएगा वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे केस में कोई भी उसका टीडीएस कटा हुआ नहीं है, टीसीएस कटा हुआ नहीं है, एडवांस टैक्स नहीं है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी नहीं है, तो इसलिए मेरा यहाँ पर 0 है। ठीक है, और आपके केस में होगा तो ये 26S से ऑटो पॉपुलेटेड होके
यहाँ पर आएगा। अगर ऑटो पॉपुलेटेड होके नहीं आ रहा है और आपका 26S में है तो आप इसको मैन्युअली भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में अभी कुछ नहीं है, 0 है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा ये 5 ऑप्शंस अभी ग्रीन हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी मुझे जाना है टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में देखिए क्या आता है, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, मुझे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ मेरा, 5,07,096 रुपीज। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कितना है, 5,07,096। ठीक है मेरा। उसके बाद मेरा अभी देखिए टोटल डिडक्शन कितना है, 49,041। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 49,041। ठीक है, मेरा टोटल डिडक्शन भी ये सही है। उसके बाद देखिए मेरा इनकम कितना, टोटल इनकम कितना हो गया, 4,58,060, 4,58,060। ठीक है मेरा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा टैक्स पेबल कितना आया, 10,403 रुपीज। ठीक है, 10,403 रुपीज। तो मेरा ये टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। और उसके बाद देखिए 87A में मुझे रिबेट भी मिल गया। जैसे कि आपको पता है, अगर आपका 5 लाख के नीचे इनकम है तो आपको जितना भी टैक्स लाइबिलिटी जितना भी टैक्स लाइबिलिटी आपका होगा, आपको वो रिबेट के 87A में आपको रिबेट मिल जाएगा। मतलब 12,500 तक आपको रिबेट मिल जाएगा अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है। अगर 5 लाख 1 रुपया भी आपका हो गया तो आपको 87A में वो 12,500 जो रिबेट हो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए आ गया यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन सेस, अगर यहाँ पर बनता तो अभी 87A में मुझे रिबेट मिल गया। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी हमारा बनता तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट वगैरह है, फी वगैरह है, यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है। तो मेरे केस में अभी क्या है देखिए, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट पेबल कितना है, 0 है, मेरा 5 लाख के नीचे है इसलिए। ठीक है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखिए, कंफर्म करने के देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये मेरा क्या हो गया, 6 ऑप्शन पूरा हो गया। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आपको क्या करना है, 6 ऑप्शन क्लिक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। तो मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे अभी यहाँ से आप डाउनलोड जेसन भी कर सकते हो और प्रोसीड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0। मेरा केस में अभी टैक्स 0 है इसलिए 0 आ रहा है। अगर आपके केस में टैक्स पेबल है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपके केस में रिफंड है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। और उसका जो समरी है, आप समरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से पीडीएफ में, और प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम मेरा आ गया यहाँ पर, टोटल डिडक्शन भी आ गया यहाँ पर, टोटल इनकम आ गया मेरा इतना। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न कर देता हूँ, तो आपको भी प्रीव्यू रिटर्न कर देना है। उसके बाद देखिए आपका प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में देखिए जो मतलब आपका ऑप्शन आएगा। देखिए आपका जो पहले आता है आय, आपका जो नाम है, आपका फादर्स का नाम है। ठीक है। और एज ए कैपेसिटी ऑफ आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ है या रिप्रेजेंटेटिव है, करता है, पार्टनर है, मतलब करता पार्टनर आपका हो गया ये एचयूएफ के केस में। तो मेरे केस में इंडिविजुअल है तो सेल्फ ही फाइल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से सेल्फ कर देना है और जो पेन है आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टिक करते हुए इसको क्या करता हूँ, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देता हूँ। ठीक है। तो प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद क्या ऑप्शन आता है देखिए, प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद आपने जो ITR4 आपने फाइल किया आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से जाके। आपका देखिए जो भी आपने डाटा यहाँ पर फीड किया, आपने क्या क्या डाला है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। आपको पहले देख लेना है, वेरीफाइड कर लेना है, चेक कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। ठीक है। तो मेरे केस में अभी सब कुछ ठीक ही है, तो मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देता हूँ। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब आपका जो वैलिडेशन किया है आपने वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। नो एरर्स वेयर फाउंड। आप यहाँ से देखिए बैक जाके प्रीव्यू रिटर्न कर सकते हैं, डाउनलोड जेसन भी कर सकते हैं और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो मुझे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है तो ई वेरीफाई करना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। क्योंकि बाद में मेरा अभी देखिए वेरिफिकेशन यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि पोर्टल अभी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पता ही है।
तो अभी मैं यहाँ से अगर नहीं करता हूँ तो बाद में होगा कि नहीं डाउट है, तो मैं यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ई वेरीफाई नाउ। वेरीफाई नाउ हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, ई वेरिफिकेशन भाया आधार कर सकते हैं, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक प्री वैलिडेटेड है तो आपको प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू आउट करना है। और प्री वैलिडेट कैसे करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट के थ्रू आउट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं आप, ठीक है, सबमिट कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको 120 डेज के भीतर आपको क्या करना है, ई वेरीफाई कर देना है। और ई वेरीफाई वाया आईटीआर भी, मतलब आपको ई वेरीफाई कर सकते हैं आप कैसे, मतलब आपको आईटीआर भी प्रिंट आउट लेके आपको साइन करके आपको 120 डेज के भीतर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको स्पीड पोस्ट में भेज देना है। ठीक है, उससे भी होता है। तो मैं ऐसा प्रोसेस अभी शॉर्टकट प्रोसेस जो है वही करता हूँ, ई वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ई वेरीफाई पर मैं ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ई वेरीफाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यूजिंग पहला ऑप्शन है आपका आधार के थ्रू आउट, उसके बाद आपका ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसके बाद देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड थ्रू नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो मैं पहला ऑप्शन ही लेता हूँ आधार, तो उसको मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और टिक करने के बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपका कुछ इस तरह का पॉपअप निकल के आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर एग्री कर देना है, आई एग्री करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। ठीक है, जनरेट आधार ओटीपी करने के बाद आपका जो मोबाइल है रजिस्टर्ड मोबाइल में आपका ओटीपी चला जाएगा। तो मेरा क्लाइंट का यहाँ पर ओटीपी गया है, मैं अभी ओटीपी लेके डाल के मैं आपका प्रोसेस बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया हूँ, अभी मैं वैलिडेट कर देता हूँ, आपको भी वैलिडेट कर देना है। ठीक है, वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है, जो रिटर्न है आपको आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लीज नोट डेट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। सबमिट करने के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबमिट यहाँ पर करता हूँ, मैं चेक कर लिया सब कुछ ठीक ही है, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट करने के बाद देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, मतलब मेरा रिटर्न जो है वो फाइल्ड हो चुका है। एंड वी विल नोटिफाई यू, मतलब मेरा जो मोबाइल नंबर है उसमें ये मैसेज चला गया है, एंड मेरा जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसमें भी मैसेज चला गया है कि आपने जो रिटर्न है फाइल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड फ्रॉम एंड गो टू डैशबोर्ड। ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है, आईटीआर वी जो है आपको यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जो है आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बाद में आपको ऑप्शन ये मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी पोर्टल टेक्निकल इश्यू चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप बाद में ऑप्शन है ऑलरेडी, आप बाद में भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन डेट केस क्या हो रहा है, मेरा अभी पहले एक दिन पहले मैंने अभी एक आईटीआर फाइल किया था, तो उसमें क्या आ रहा था, यहाँ से मैंने फॉर्म तो डाउनलोड कर लिया था, लेकिन वहां पर क्या आ रहा है, अनवेरीफाइड कॉपी दिखा रहा है, क्योंकि मेरे आपके सामने ही वेरीफाइड ये भी किया हूँ। तो आपको यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आपको जो फाइल आपको फाइल जो करेंगे आप जो फाइल करेंगे आपको यहाँ से डाउनलोड ले लेना है। ठीक है, मेरे केस में मैं अभी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद देखिए मेरा यहाँ सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। देखिए एक्नॉलेजमेंट ये डाउनलोड हो गया है, तो मैं इसको एक बार प्रिंट आउट ले लेता हूँ। आपको भी प्रिंट आउट ले लेना है, डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं और आपको प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का, देखिए मेरा आईटीआर अभी फाइल हो चुका है, असेसमेंट ईयर ये आ गया है मेरा, और क्लाइंट का इधर में डिटेल्स आ गया, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आ गया है मेरा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलुरु, ये भी ऑप्शन आ गया, मतलब आपका फाइल हो चुका है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अभी यहाँ से देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन भी आ गया फाइल सक्सेसफुली। ठीक है, आपका यू विल प्रोसेस योर फाइलिंग एंड मेक श्योर इट कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। ठीक है, आपको देखिए यहाँ से प्रोसेसिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। रिटर्न फाइल आज हुआ है 28 जून, रिटर्न वेरीफाइड कितना तारीख को हुआ है आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न प्रोसेसिंग कितना तारीख को यहाँ पर आ जाएगा, एंड प्रोसेसिंग कंप्लीशन कब हुआ था आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर ऑप्शन भी आपका अभी आ गया, देखिए फाइल रिवाइज रिटर्न, आप यहाँ से रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं अगर आपका ओरिजिनल रिटर्न कुछ डिफेक्टिव आया या कुछ गलती हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं यहाँ से फाइल व्यू फाइल रिटर्न में जाता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। तो ई फाइल में जाता हूँ, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न। तो व्यू फाइल रिटर्न करने के बाद
ये देखिए मेरा असेसमेंट ईयर 21-22 का फाइल्ड हो चुका है। ठीक है, देखिए ये 28 जून सभी कुछ दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड रिसीव करता हूँ, आईटी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करता हूँ, तो क्या शो होता है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इसको मैं डाउनलोड हो गया है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको भी, आप भी समझ सकेंगे कि क्या हो। देखिए मैंने आपको बोला था, देखिए यहाँ पर अनवेरीफाइड दिखा रहा है, कॉपी अनवेरीफाइड है, मतलब एक्नॉलेजमेंट यहाँ से नहीं आ रहा है। तो आप जब फाइल कर रहे हैं तभी आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में नहीं मिलेगा। अगर आपका इमरजेंसी है, आपको इंस्टेंटली चाहिए, तो आपको तभी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो गाइज आज मैंने आपको लाइव फाइलिंग करके दिखाया और 1 बाय 1 मैंने स्टेप में आपको समझाया कि ITR4 कैसे फाइल करते हैं क्या नहीं। ठीक है, और अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लोज वंस को आप ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि बेनिफिटेड हो। बहुत सारे लोग हैं जो फाइल करना नहीं जानते हैं और चाह रहे हैं कि फाइल करें, तो मेरे इस वीडियो के थ्रू आउट वो कर सकते हैं और उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो गाइस यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं सुप्रजीत दे आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।